हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस वाले। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह वीडियो आपके आगामी एग्ज़ाम बिहार दरोगा जो कि 17 दिसंबर को होने जा रही है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए अन्य क्षेत्र मंडल क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 200 समुद्री मील। अगला देखते हैं, बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, वृहद हिमालय। गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप है? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, वृक्षाकार। लवणी मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? 4 का आंसर हो जाएगा ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, सवाना वनस्पति। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, भारत। निम्नलिखित में कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? ए, कछुआ कृषि। किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सीसा। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड। भारत में प्रथम दियासलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921। प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 74.04%। अगला देखते हैं, बाल्टी जनजाति का निवास स्थल है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पंजाब। राखल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर। निम्नलिखित में से किस पशु से सिंध सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? घोड़ा। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है? पार्श्वनाथ। मथुरा के स्तंभ लेख जो कि गुप्त वंश का पहला प्रमाणिक लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, यह किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। श्रीहर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश के शासक से है? सेन वंश। किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप दी? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, कुलोत्तुंग प्रथम। चंदावार का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी। यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूँ तो मेरे एक आदेश पर यह सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। उपयुक्त कथन किस सल्तनत कालीन सुल्तान का है? सिकंदर लोधी। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सिंह अस्पा एवं तुई अस्पा का नियम लागू किया गया? जहांगीर। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कौन सा था? बालासोर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बी, भारत मित्र श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारत मित्र जो है ये बाल मुकुंद गुप्ता द्वारा तथा अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया था। भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद। द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के काल में हुआ? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, सर जॉन सोर। स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? बंग भंग आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश की विदेश मंत्रालय के सहयोग द्वारा किया गया? जर्मनी। कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? खान अब्दुल गफार खां। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया?
क्विट्स इंडिया एक्ट 1784। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? सुशीला राय। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1962। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ये हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता। अगला देखते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? बी 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना। संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष का। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 16वें संविधान संशोधन। अगला देखते हैं लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो 41 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? कार्मिक मंत्रालय। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1955। लोक व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया है? फ्रांस। अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी हॉकी। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अडिग। नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। ईसीजीसी संबंधित है निर्यात संवर्धन से। कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक द्वारा होता है? अंतर्द्रव्य जालिका। संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? अंतवर्षीय विभोजोत्तक से। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? एंटमीबा कोलाई। मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? बीज। एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव है? हेमिकार्डेटा। मुख हुआ के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? ग्रासनी। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मनुष्य शरीर में संचित नहीं हो सकता है? विटामिन बी। त्रिदली कपाट पाए जाते हैं दायालिन तथा निलय के बीच। मानव रक्त किसी उपस्थिति के कारण गाढ़ा और लसलसा और शयन होता है? 59 का आंसर होगा ये एल्बुमिन प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन। तो आंसर हो जाएगा सी इंसुलिन। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रा क्या है? जूल सेकेंड। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? आंसर होगा बी निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य तरंगें उच्चतर आवृत्ति की होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों। विद्युत चुंबक गर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है।
निम्नलिखित में से मिश्रण है? बी इस्पात। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? डाल्टन। सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण क्या है? CHCl3। मोहर लवण है? द्विक लवण। स्थिर ताप पर किसी गैस का ताप तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेज। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं है? जर्मन सिल्वर। ग्राफीन है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से करने पर प्राप्त होता है? इथिलीन ग्लाइकोल। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? एंटासिड। हाल में केंद्रपाड़ा नामक स्थान से मगरमच्छ की 3 प्रजाति मिली है। ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। हाल ही में कौन सा देश अपने मौसम संबंधी उपग्रह फैंग्यून 4B लॉन्च किया है? चीन। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही? वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, तीसरी। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश। हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की गई है? एक्सिस बैंक। 17वें एशिया प्रांत क्षेत्र सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है? 2025 तक। दिसंबर 2022 में सुदर्शन पठार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्री अचलेंद्र रेड्डी। विश्व मृदा दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 5 दिसंबर। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? का आंसर हो जाएगा ए, फैजल फारूकी। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोरक्को। दिसंबर 2022 में चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना किस राज्य में है? असम। ज्योति गर्मी महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? दिल्ली। अपनी जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता। तो 96 के मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बनाइए। मैं इनके आंसर्स को आपको बता देता हूँ। तो 96 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 97 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 99 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 100 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। तो ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।